जी साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने छोटे परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जनन चैप्टर से कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके हम कुल 3 उदाहरण लिए हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आप खुद लिख सकते हो। चलिए, पहले आपसे कह रहा कि पुनरुद्भवन कहते किसे हैं। ध्यान सुन लीजिए, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। देखिए, पुनरुद्भवन का मतलब क्या था। देखिए, पुनरुद्ध भवन, ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। पुनरुद्ध माने होता है, पुनः माने होता है पुनः। अब पुनः माने क्या होता है? फिर से। पुनः मतलब क्या होता है? फिर से, माने दोबारा। रुद्ध माने होता है निर्माण करना। रुद्ध माने क्या होता है? निर्माण करना, यानी बनाना। भवन माने होता है घर, लेकिन यहाँ घर नहीं, यहाँ भवन का अर्थ होता है शरीर। कहने का मतलब क्या है कि पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन का एक विधि है। पुनरुद्भवन जो होता है वो अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस जनन में क्या होता है? इस जनन में क्या होता है कि जनक का शरीर, मतलब जनक क्या? जनक माने कि वही जो मात्र कोशिका होता है। जनक का शरीर चाहे कृत्रिम रूप से चाहे प्राकृतिक रूप से, यानी कि किसी झटके के रूप से टूट जाए या अपने आप ही टूट जाए, उसके शरीर का कोई भी भाग अपने आप टूट जाए और टूटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं भैया? पुनरुद्भवन। देखिए, मतलब देखिए, एक प्लेनेरिया का यह जनक शरीर है। क्या है ये? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का यह एक जनक शरीर है। अब यहाँ पे देखिए, इसका थोड़ा सा भाग क्या हुआ? टूट गया। देखिए, ये 2 भागों में अलग हो गया, हुआ कि नहीं? प्लेनेरिया का ये जो 2 भागों में अलग हो गया, और ये वाला भाग टूट करके एक नए जीव का यहाँ निर्माण करेगा और ये वाला टूट करके दूसरे नए जीव का निर्माण यहाँ करेगा। तब यह देखिए एक जनक कोशिका था, ठीक। यह कैसी कोशिका थी? जनक कोशिका। अब बन गई क्या? संतति कोशिका, यानी कि नया संतति कोशिका बन गई है। उसी प्रकार से हाइड्रा, ये क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रा। हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव बनते हैं। तो हाइड्रा का शरीर देखिए यहाँ पे 2 भागों में टूट गया, यहां से एक नए जीव का यहाँ निर्माण किया और यहां से नए जीव का निर्माण यहाँ किया। तो इसी को कहते हैं क्या? पुनरुद्ध भवन। फिर आप देखते हैं स्टार फिश में, जिसे नक्षत्र मछली कहते हैं, स्टार फिश कहते हैं। स्टार फिश में देखिए, ये स्टार फिश आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक। अब स्टार फिश में क्या कर रहा है कि स्टार फिश का कोई भी भाग देखिए, हल्का से यहां से ये वाला टूट करके अलग हो गया, ये भाग हल्का टूट कर अलग हो गया। अब इसी भाग से क्या कर दिया? नए जीव का यहाँ निर्माण कर दिया और ये वाला भाग आगे जा करके फिर इसका विकास करके एक नए जीव का निर्माण कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। एक बार फिर सुनिए कि इसके अंतर्गत जनक का शरीर कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से शरीर से टूटकर अलग हो जाता है, मतलब अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है और उसी भाग से नए जीव का या नए संतति कोशिका का, नए पुत्री कोशिका का जन्म देता है। इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं और रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।